नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट हो गया, उसके अलावा ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट हो गया, पशु मित्र भर्ती हो गया, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और उसके अलावा जो है हम पीडब्ल्यूडी में जो मल्टी टास्क वर्कर हैं जिनके ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुकी है लेकिन उनको नहीं पता है कि उनके लिए क्या पॉलिसी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो विधानसभा में जो आज जानकारी दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे जो स्टाफ नर्स की रेगुलर वैकेंसी की रियलिटी है, तो वो चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि आज विधानसभा में सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है जिसमें कि हम बात करेंगे वेटनरी फार्मासिस्ट के बारे में। देखिए, जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी जिसमें कि 188 पोस्टें हमें देखने को मिली थी, टेस्ट के माध्यम से पहली बार भर्ती हमें देखने को मिली थी। उसके बाद जब हमने वेटनरी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग वीडियोस बनाना शुरू करा तो लगभग 160 के आसपास टोटल वैकेंसी थी। बढ़ते बढ़ते 2023 से लेके अभी तक की अगर हम बात करें तो वैकेंसी 370 पहुंच चुकी है। और इस टाइम पे अगर हम बात करें तो इस विधानसभा के सत्र में बहुत सारे प्रश्न वेटनरी फार्मासिस्ट भर्ती को लेके जो है वो उनके रिगार्डिंग जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि बहुत जल्दी वेटनरी फार्मासिस्ट की कुछ नई वैकेंसी अप्रूव हो सकती है। यही सेम चीज़ें हमें प्रीवियस भी वेटनरी फार्मासिस्ट के बारे में अगर आप बात करोगे तो देखने को मिली है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सैंक्शन कैडर है, करंट जो पोस्टें भरी हुई हैं और वैकेंसी 370 पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी मतलब लगभग 4-5 महीनों के बाद ये वैकेंसी 400 क्रॉस कर जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की वैकेंसी देख सकते हो आप, यहाँ पे 346 की वैकेंसी पहुंच चुकी है। जब 2023 में पहली बार वर्तमान सरकार के टाइम पे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल भेजा गया था तो 280 के आसपास ये वैकेंसी थी और अभी आप देख सकते हो कि 346 ये वैकेंसी पहुंच चुकी है। अब इसमें एक चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि लगभग 2 से 3 बार जो है वो अभी तक जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल है उस दौरान जो है वो प्रपोजल डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार के पास जाता है लेकिन सरकार ने उसको अप्रूव नहीं करा है। और आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर 965 के आसपास नई पोस्टें क्रिएट करी गई जिसमें कहा गया कि वन टाइम ही जो वेटनरी असिस्टेंट है उनको वेटनरी फार्मासिस्ट बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो पोस्टें क्रिएट नहीं हो पाई हैं। आपने ऊपर देखा सैंक्शन कैडर सेम है और ना वेटनरी फार्मासिस्ट को वहाँ पे कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं या इस तरह की कोई न्यूज़ है जहाँ पे उन पोस्ट के रिगार्डिंग कोई खबर हमें देखने को मिली और ना आरटीआई में उसके रिगार्डिंग कोई जानकारी हमें देखने को मिली है। अभी की स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर वर्तमान सरकार सोच रही है कि हम वेटनरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट करवाएंगे तो नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकती है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है तो मुझे लगता है कि अब सरकार वेटनरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट नहीं करवाएगी। ये उस टाइम पे शुरू हुई थी जब बहुत कम लोग जो था वो बहुत कम स्टूडेंट जो था हिमाचल प्रदेश में वेटनरी फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग करते थे और वेटनरी असिस्टेंट में सेलेक्ट होते थे। एक प्रॉपर बैच निकलता था 120 के आसपास। लेकिन फिर क्या होता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत बूस्ट अप होता है जहाँ पे सभी को लगता है कि शायद ये वो ट्रेनिंग है जहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रेनिंग करके निकलो और आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे संस्थान खुलते हैं, हाई कोर्ट स्टे भी लगाता है जब एक टाइम पे 5-6 हज़ार यहाँ पे पास आउट वेटनरी फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें फ्यूचर में पास्ट में हुई हैं जिनका जो इम्पैक्ट है वो आज और फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पशु मित्र भर्ती के बारे में यहाँ पे सरकार ने कहा है कि इसमें प्रोसेस जारी है। आपने देखा कि जो फिजिकल टेस्ट रखा गया था उसमें भी बदलाव किया गया। देखिए, पशु मित्र भर्ती के बारे में कुछ ऐसी स्थिति बन पा रही है कि अब जो ये भर्ती है आपको कोड ऑफ कंडक्ट यानी पंचायती राज चुनाव के बाद ही देखने को मिल सकती है क्योंकि इसमें जो है वो प्रॉपर अभी डिपार्टमेंट इसमें प्रेपरेशन नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि इलेक्शन होने हैं, अभी स्टेट में जो है वो विधानसभा का सत्र जारी है, अगले महीने बहुत जल्दी आचार संहिता लग सकती है 15-20 के आसपास। तो इस तरह से ये भर्ती नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ये भर्ती जाने वाली है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो मल्टीटास्क वर्कर के रिगार्डिंग एक कमेंट लगातार आता है कि सर हमें बताइए, कभी एक बार बात करिए कि पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर के लिए क्या पॉलिसी है। देखिए, 5500 सैलरी मिलती है और इसमें अगर मैं बताऊं तो जो पॉलिसी थी उसकी पूरी पीडीएफ भी मेरे पास है जहां पे जिसके रिगार्डिंग ये रिक्रूटमेंट हुई थी। अब यहाँ पे क्या है कि पीडब्ल्यूडी में अगर हम बात करें तो सरकार का भी कहना है कि
जैसे बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में मल्टीटास्क वर्कर के लिए योजना रहती है, उसी के तहत यहाँ पे भी एक परफॉर्मा बनाया जाएगा। एक टाइम लिमिट सेट करी जाएगी कि इतने टाइम के बाद आपको डेली वेज किया जाएगा, इतने के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। तो उस पे चीज़ें प्रोसेस में है, और जो ऑलरेडी वर्किंग में है तो आप भी एक्टिव रहिए जो मल्टीटास्क वर्कर हैं, और अपनी मांगों को लगातार आगे रखते रहिए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में बेलदार की भर्ती पे परमानेंट स्टे है और कई सालों से हमें वो भर्ती देखने को नहीं मिली। तो डिपार्टमेंट के पास सिर्फ ऑप्शन है मल्टीटास्क वर्कर का, तो ये चीज़ है। अब देखिए, आपने एक दिन पहले ये खबर देखी होगी कि जो हिमाचल प्रदेश के जो सब सेंटर रहते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रहते हैं, वहाँ पे फीमेल हेल्थ वर्कर की एक पोस्ट होती है, जिसके बारे में भी बताया जा रहा है कि उनके रिगार्डिंग हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड मांगा है कि ऐसी कौन सी फीमेल हेल्थ वर्कर हैं जिनके पास जो है, मतलब जिनकी 10+2 जो है वो साइंस में है, तो उनको जो है वो प्रमोशन दी जाएगी और उनको स्टाफ नर्स बनाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि 10+2 साइंस होनी चाहिए और एज ए फीमेल हेल्थ वर्कर 5 साल की उनकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। देखिए, ये रूल काफ़ी टाइम से है, इसके ऊपर आपको कोर्ट केसेस भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक चैनल रहता था जहाँ पे फीमेल हेल्थ वर्कर से जो प्रमोशन होती थी वो फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र पे जो था वो प्रमोशन दी जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस चैनल को ख़त्म करना चाहती है और स्टाफ नर्स की वैकेंसी को यहाँ से भरना चाहती है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो 100% रिक्रूटमेंट से 45% रिक्रूटमेंट टेस्ट के माध्यम से होती है, 45% रिक्रूटमेंट बैच वाइज होती है, और 10% रिक्रूटमेंट होती है जो ये चैनल मैंने आपको बताया फीमेल हेल्थ वर्कर से प्रमोशन होती है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार जो सब सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ पे फीमेल हेल्थ वर्कर की वैसे ही पोस्टें कम है, अब वहाँ से अगर प्रमोशन आप करेंगे तो क्या वो सीएचओ के हवाले आप उनको करना चाहते हो, क्योंकि मेल हेल्थ वर्कर भी नहीं है वहाँ पे, किसी में पीएन चौकीदार की रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पाई है। तो ये चीज़ें चल पड़ी। अब डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड मांगा है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर फैसला हुआ होगा, तभी सरकार और डिपार्टमेंट इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे कुछ इस तरह की लिस्टें हमें देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।